अध्यात्म में जो परिपूर्ण यात्रा कर लेता है, जो जानता है, जो बुद्ध हुआ है, उपनिषद में उसको जीवन मुक्त बोला है। तो इसमें हम जानेंगे कि जीवन मुक्त क्या है, किसको बोल सकते हैं जीवन मुक्त। यहाँ पर जीवन मुक्त का अर्थ होता है जो जीवन में मुक्त होगा, जीवन में जो स्वतंत्र होगा वही ज्ञानी होगा। तो क्या मतलब है जीवन में मुक्त होने का, इसको जानने के लिए पहले हम जीवन में बंधन क्या है इसको जानना चाहिए, क्योंकि हम इसी में है। हम सभी लोग जीवन में लिप्त हैं। बाहर की चीज़ों में, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी घटता है, जो भी घटना घटती है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम बाहर की दुनिया से प्रभावित होते रहते हैं। कोई आया, किसी ने कुछ बोला और हमारा ध्यान उधर चले जाता और हम उसमें लिप्त हो जाते कि उसने ये क्यों बोला, ऐसा बोलना चाहिए। छोटा सा फ़ोन आया मोबाइल में, घंटी बजी और हम परेशान हो जाते हैं कि किसने फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया, क्या बोलेगा, कहीं ये तो नहीं बोलेगा, वो तो नहीं बोलेगा। तो छोटी छोटी बातों में भी हम जीवन में लिप्त हैं। जीवन की घटनाएं हमें प्रभावित करती, तो हम जीवन मुक्त नहीं है। हमने बहुत कुछ जाना हो, बहुत पैसा कमाया हो, बहुत धन पद प्रतिष्ठा कमाया हो, मगर जीवन में हम लिप्त हैं, जीवन की घटनाएं हमें प्रभावित करती, तो हम जीवन में बंधन में है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। अभी हम ठीक ठाक थे, अभी ही कोई एक घटना घटी और हम परेशानी में पड़ गए। अभी ठीक ठाक चल रहे थे, फ़ोन आ गया और किसी ने बोला कि आपका बेटा बीमार है, तो सारा का सारा दिन खराब हो गया। तो दिन भर हम ऐसे बहुत चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो हम जीवन में बंधे हुए लोग हैं। क्योंकि यदि कोई घटना बाहर घटती और हमको उलझा लेती, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें फंसे हुए लोग हैं। इसी को अध्यात्म में ऊपर उठना बोलते हैं। इसी को जल में कमलवत रहना कहते हैं। आप ऐसे जीवन में रहे जैसे कमल जल में रहता है। कमल का जो जरा है वो कीचड़ में होता है और डांठ जो है वो ऊपर पानी में आता है, और फूल जो है वो ऊपर हवा में होता है। तो जल कीचड़ में होकर भी मुक्त होता है। तो इसी प्रकार का जीवन को जीवन मुक्त बोला है, जहाँ हमारा पैर जो है वो तो संसार में रहे और संसार हम हमारे अंदर नहीं रहे, हम संसार से मुक्त हो जाए। संसार में जो कुछ भी घटना घटे तो उसका हमको असर ना पड़े। तो इसी तरह से जीने का नाम संन्यास है, इसी तरह जीने का नाम आध्यात्मिक जीवन है। तो कैसे हम इस प्रकार का जीवन बना ले, अपने जीवन को ऐसा कैसे बना ले जल में कमलवत, जहाँ संसार में तो रहना पड़े, क्योंकि संसार से बाहर तो हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे वहीं संसार होगा, वहीं कीचड़ होगा।
आप जंगल चले जाए, वहाँ भी बहुत सारे जानवर होंगे जो आपको बाधित करेंगे। तो संसार से भागकर कहीं जा आप नहीं सकते। अगर ऐसा चिंतन है कि संसार से बाहर भागकर शांति मिलती तो वो झूठ होती, वो किसी चीज़ का अभाव होती। असली शांति वो नहीं होती। असली शांति तो तब पता चलेगी जब आप संसार के भयावह घटना के बीच में रहेंगे और उससे निर्लिप्त होंगे, उससे निरंजन होंगे। तभी आपके पास शांति है, तभी आपके पास मुक्ति है, ये हम बोल सकते हैं। अष्टावक्र गीता में जैसा जनक है, उस प्रकार का जीवन जिसको प्राप्त होगा वही जीवन मुक्त होगा। जनक राजा है, वो अपने बाजार में, अपने शहर में, अपने दरबार में बैठते, सभी कुछ करते। वो जुए भी खेलते, वो मदिरा का भी सेवन करते, वो रास रंग में भी शामिल होते, राजपाट में भी शामिल होते। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। फिर भी राजा जनक अंदर से मुक्त है। बाहर संसार में रहते मगर उनके मन में संसार नहीं था। तो इस प्रकार का जीवन को बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। जीवन मुक्त का अर्थ जीवन में रहकर भी अंदर जीवन का असर ना पड़े, तो उस प्रकार का जीवन को बोलते जीवन मुक्त। तो पहले भी मैंने बताया, हम तो इतने बधे हुए लोग हैं कि छोटी सी छोटी घटना में भी हम बधे हुए हैं। किसी ने कुछ बोल दिया हमको और हमारा दिन बेकार हो जाएगा। हम ये सोचते रहेंगे कि इसने ये क्यों बोला। लगता है हमारा जीवन का जो चाबी है वो दूसरे के पास है, क्योंकि दूसरे कुछ कहेगा और हमारा जीवन प्रभावित हो जाएगा। ये तो बहुत क्षुद्र जीवन हो गया। ये तो दूसरे के हाथ में इस जीवन की चाबी हो गई। तो जब चाहे वो बटन ऑन कर दे और हमारा रिस जला दे, हमारा प्रेम जला दे, हमारा भय पैदा कर दे। कोई आदमी कुछ बोलेगा, हमारा भय पैदा कर देगा। कोई कुछ बोलेगा, हमारा क्रोध पैदा कर देगा। कोई कुछ बोलेगा, हमारा परेशानी पैदा कर देगा। तो ये जीवन कैसा जीवन है? इसको हम स्वतंत्र नहीं बोल सकते इस जीवन को। ये तो बधा हुआ जीवन है, दूसरे के हाथ में इसकी चाबी है। तो हम पर निर्भीत जीवन बाँचते हैं। तो जीवन मुक्त का ये अर्थ है कि जीवन में रहें और जीवन हमारे मन में न रहे, है ना। मन में जीवन ना रहे, मन में हम स्वतंत्र हो जाएं, मुक्त हो जाए, किसी से प्रभावित नहीं हो। तो कैसे प्राप्त होगा इससे खाल का जीवन? तो ये जानने के लिए क्यों हम जीवन में बंधन में है, क्यों जीवन में घटनाएं हमें प्रभावित करती, असर पाड़ती, तो ये बात जानना ज़रूरी है। जीवन की घटनाएं हमें क्यों प्रभावित करती? तो इसका यही कारण है कि हमने उन चीज़ों को अपना माना है। राग की बात है ना। इसीलिए जिन जिन चीज़ को हमने अपना माना है, जुन जुन आदमी को हमने अपने माना है, तो वही आदमी हमको प्रभावित करता। जिस देश को आपने माना है, जिस समाज को आपने माना है, जिस परिवार को आपने माना है, तो उनको कुछ हो तो आपको भी होगा, है ना। तो आपका भी ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि आपने माना है कि वो आपका है, वो आपका फैमिली है, वो आपका देश है, वो आपका समाज है। तो ये जीवन में असर इसीलिए होता कि हमने ये माने हुए है कि हम है और हमारा है। ये जो हम हमारा मानते हैं, यही बात हमको दुख पहुंचाती है। पहले हम मानते किसी को हमारा मित्र,
फिर वो कुछ कह देगा और हम मानेंगे कि वो दुश्मन है। तो ये हमारा जहाँ पर आएगा वहीं पर जीवन हमको बांट देगा, है ना। यही मूल कारण है। तो जानना ये है कि जीवन में कुछ हमारा नहीं होता, मेरा नहीं होता। ये तेरा, ये मेरा, ये मैं, ये तू, ये सब मान्यताएं हैं। कोई भी किसी का नहीं होता। ये बात तो इतनी सरल है कि जैसे लोग मरते हैं तो मरते वक्त पता चल जाता है कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने का है। अपने जन्म लेते हैं, अपने सुख दुख जीते हैं और अपने मृत्यु वो मरते हैं। हम किसी दूसरे का जीवन जी भी नहीं सकते, दूसरे का मन में जाकर उसका दुख परेशानी आधा आधा करके खुद भोग नहीं सकते, दूसरे का जन्म ले नहीं सकते, दूसरे का मृत्यु ले नहीं सकते। इसीलिए हमारा जैसे हम खुद भी हमारा नहीं है, हम खुद भी हमारे नहीं है, क्योंकि हमको भी किसी दूसरे ने जन्माया, किसी दूसरे ने हुरकाया बढ़ाया तो हम पैदा हो गए, तो अस्तित्व में हम आ गए। तो अस्तित्व में जैसे चीज़ होगी वैसे हम भी होंगे। हम इससे भिन्न कोई और व्यक्तिगत मैं जैसा कुछ हम नहीं होंगे। तो ये भ्रम जो होता है कि मैं हूँ और मेरा है, तो यही बात है हमको जीवन में बांधने की बात। जब हम बोलेंगे मेरा है और वो तेरा हो जाएगा और उससे हमको दुख पहुँचेगा और हम जीवन में बच जाएंगे। इसी बात को अर्जुन पूछ रहा है और कृष्ण उनको बता रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में जब जाता है वो देखता है कि विपक्ष की सेनाओं में सब अपने संबंधी है, अपने काका है, अपने मामा है, अपने ससुरा है, अपने पितामह है, अपने गुरु है। तो उसको लगता है कि ये सब मेरा प्रियजन है, तो इनको मार के मैं ये युद्ध क्या करूं। जहां अपने को मार के विजय हासिल होगा तो उससे मेरा क्या लाभ होगा, क्या मुझे धर्म होगा। तो इसीलिए वो युद्ध करना नहीं चाहता। और भगवान जो कृष्ण होते हैं वो यही बात बताते कि भाई ये जो तू बोलता है मेरा, यही तेरा भ्रम है। इसीलिए तुझको असर प्रभावित हो गया तू घटना से, इसीलिए असर पड़ा तुझ में, क्योंकि तूने बोला कि ये सब मेरा संबंधी है, ये मेरा बीच में आ गया। अगर तेरा ये नहीं होते तो तेरे सामने ऐसा प्रश्न नहीं आता है। जैसे विपक्ष में उसका काका चाचा मामा ससुरा ये लोग नहीं होते तो उसको कुछ परेशानी नहीं होती आदमी को मारने के लिए। वो जैसे मूला काटते हैं ऐसे ही वो काट देता अर्जुन। तो उसको परेशानी केवल 8-10 लोगों के लिए है जो उसका संबंधी है ना। तो उसके कारण ही वो विषाद में पड़ गया। ऐसे ही हम भी विषाद में पड़े हुए लोग हैं। किसी अननोन व्यक्ति ने कुछ हमको आकर कुछ कहा तो हमको ज़्यादा असर नहीं पड़ता, मगर जितने नज़दीक का व्यक्ति ने हमको कुछ बुरा बोलेगा तो हमको ज़्यादा असर पड़ेगा। इसकी एक प्रमाण है कि ये जहाँ पर हम मेरा ज़्यादा होता है वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ता है। अफ्रीका में युगांडा में कुछ लोग मरे तो हमको उतना असर नहीं पड़ता, मगर हमारे भारत में कुछ लोग मर गए तो हमको ज़्यादा असर पड़ता। ये इसी बात का प्रमाण है जहाँ मेरा काम करता। तो ये जो मेरा होते हैं, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भैया, मेरा परिवार, मेरा समाज, तो जितना ज़्यादा मेरा होगा उतना वो बढ़ेगा उससे, और जीवन की घटनाओं में वो प्रभावित होता रहेगा। तो फ़ोन आ गया, फ़ोन की घंटी, आप परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए। अगर कोई दोस्त ने किया हो तो आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपका मेरा उतना भारी नहीं है। मगर किसी आपका फैमिली मेम्बर ने फ़ोन किया तो वहाँ पर वो फ़ोन का असर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो फ़ोन आपका है, आपके संबंधी का है। नहीं तो फ़ोन की घंटी क्या प्रभावित कर सकती है हमको।
नहीं तो दो चार लोग मरेंगे तो क्या हमको प्रभावित होगा। विश्व में कितने लोग मरते, कितने लोग जन्म लेते, मगर हमारा पहचान वाला है, हमारा संबंधी है, अगर वो मर गया तो हमको ज़्यादा दुख होगा। उसकी घटना हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभावित करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके परिवार में व कहीं भी जो कुछ भी हो, कुछ नहीं करना है, असंबंधित होना है, ये बात नहीं है। आप अच्छे से, आपके घर में कुछ घटना घटी, कुछ बुरा हुआ, किसी का मौत हो गया, तो आप चाहे का कर्म करें अच्छी तरीके से, है ना। किसी कोई बीमार पड़ गया तो जाए अस्पताल लेकर, मगर वो संसार में क्यों आता है, हमारे मन में क्यों प्रवेश होता है, ये बंधन है ना। इधर कर्तव्य से बाहर आने की बात नहीं की है, कर्तव्य तो करना है, मगर वो असर क्यों पड़ी ज़्यादा। आपके संबंधी है वो बीमार पड़ गया तो आपके दिमाग में क्यों ज़्यादा परेशानी हुई, मगर आपके पड़ोसी को कुछ बीमार हो गया तो आपके दिमाग में उसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि बहुत तो ये संभावना है कि आप खुश हो जाएंगे मन मन में, है ना। देखो उसको भी कोरोना हो गया, उसको भी कोरोना हो गया, ठीक ही हुआ, ऐसा था वैसा था। तो दूसरे लोग को अगर कुछ बीमारी हो गई तो हमको वो असर नहीं पड़ता, मगर हमारे फैमिली मेम्बर में कुछ लोग को कोरोना हो गया तो हम बहुत चिंतित हो जाएंगे। तो क्या है इसमें असर पड़ने वाली बात, क्यों हम जीवन में इतने बंधे हुए हैं। तो इसका यही कारण है कि मेरा जहाँ आता है और मैं जहाँ आता है, तो वो मैं ही एक पास होता है, वो पास में बांध देता है हमारा। तो जीवन मुक्त होना है तो खुद से मुक्त होना पड़ेगा, पहले मैं से मुक्त होना पड़ेगा और मेरा से मुक्त होना पड़ेगा। जब मैं से मुक्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक मेरा से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरा है, वो मैं पर ही टिका है। मैं ही नहीं हूँ तो फिर मेरा संबंधी कहाँ से बचेगा, है ना। तो इसीलिए मैं से मुक्त होना ही जीवन से मुक्त होना है। और जब आप मैं से मुक्त हो जाएंगे और जीवन की घटना आपके ऊपर असर नहीं डालेगी, क्योंकि फिर किसको असर डाले, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं मैं जैसी घटना। मैं होना तो चाहिए ना असर, वो असर को प्रभावित करने के लिए, वो असर को भोगने के लिए भुगता मैं तो होना पड़ेगा। मैं ही नहीं है तो फ़ोन की घंटी बजती रहेगी और किसी को असर नहीं पड़ेगा। कोई बीमार हो गया घर में और आपके पास मैं नहीं, तो आपके वो घटना का असर आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। आप जाएंगे बीमारी को लेकर अस्पताल ले जाएंगे, अच्छे तरीके से जाएंगे, बल्कि पहले से भी अच्छी तरीके से जाएंगे, क्योंकि पहले वाले में तो आप खुद ही परेशान थे। तो आप खुद ही परेशान होकर दूसरे की परेशानी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे की परेशानी ठीक करने के लिए भी हम अपने को परेशानी में नहीं डालना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये बात जाननी होगी कि जीवन की घटनाएं मेरे ऊपर प्रभाव ना डाले, तो ही आप मुक्त हो पाएंगे, तो ही आप जल में कमलवत हो पाएंगे, तब ही आपका असली आध्यात्मिक जीवन अनुभव होगा।